हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग आज कैलकुलेट करते हैं क्या होती है। इन ए स्ट्रिंग मतलब ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी इन ए मीडियम। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो मीडियम की दो प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है, एक इलास्टिसिटी और दूसरा इनर्शिया। आप ये ध्यान रखें कि वेलोसिटी पूरी तरीके से मीडियम की प्रॉपर्टी है, इसका सोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, उसका मीडियम से कोई रिलेशन नहीं होता। वेलोसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है, उसका सोर्स से कोई रिलेशन नहीं होता। वेवलेंथ ऑफ द वेव दोनों पर डिपेंड करती है, सोर्स पर भी और मीडियम पर भी, और इन तीनों में रिलेशन होता है V = F लैम्डा। तो दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो मीडियम की हैं, इलास्टिसिटी और इनर्शिया, इन दो प्रॉपर्टीज़ पर वेलोसिटी डिपेंड करती है। वाई इलास्टिसिटी इज़ रिक्वायर्ड एंड वाई इनर्शिया इज़ रिक्वायर्ड आप समझ सकते हैं। अगर एक स्लैक स्ट्रिंग होगी तो स्लैक स्ट्रिंग में आप वेव जनरेट नहीं कर सकते जब तक कि वो टॉट ना हो। आप स्ट्रिंग को टॉट कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे मीडियम में, तो वेव के आगे ट्रेवल करने के लिए दिस पार्टिकल शुड कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन और अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। तो इफ ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड it has to come back, it can be done only by elasticity in the medium. If medium is not elastic, then if you displace a particle, it will remain there only. जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्लैक स्ट्रिंग है, स्लैक स्ट्रिंग में कहीं पर आपने एक जर्क दिया या एक डिस्प्लेस किया, वो पार्टिकल वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर टॉट स्ट्रिंग है तो पार्टिकल विल कम बैक। नाउ व्हाई इनर्शिया इज रिक्वायर्ड? इफ ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड from its equilibrium position, then how this particle will respond to those restoring forces which are developed in the medium is given by inertia. Okay? तो ये देखते हैं कि इलास्टिसिटी और इनर्शिया पे फाइनली डिपेंड कैसे करता है। अगर आप देखें तो बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन आप लोगों को पता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन जो होती है दैट इज इक्वल टू del 2y by del t square is equal to v square del 2y by del x square। तो बेसिकली हम इस तरह की एक इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे जिसमें v स्क्वायर जो होगा वो हमें वेलोसिटी ऑफ वेव देगा। तो ज़रा आप ध्यान दें, del 2y by del t स्क्वायर आप लोगों को पता है दिस इज़ व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर आप किसी स्ट्रिंग के एक छोटे से एलिमेंट को कंसीडर कर लें, मान लीजिए मैं x और dx के बीच में एक छोटा सा x प्लस डी एक्स और इसका पार्टिकल कंसीडर कर लूँ, दिस पार्टिकल, तो इस पर अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। आप देख सकते हैं कि टेंशन बेसिकली दोनों तरफ लग रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि टेंशन का दोनों तरफ से एंगल जो है वो अलग अलग बन रहा होगा। इस एंगल को अगर मैं बोलता हूँ कि थीटा बन रहा है एट x, और x प्लस डी एक्स पर ये एंगल अगर थीटा प्लस डी थीटा है, तो इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज इसको ऐसे ही SHM करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो कितना होना चाहिए? तो नेट फोर्स आएगा आपके पास कितना, t साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी साइन थीटा, ये नेट फोर्स हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू dm इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट जिसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ दिस इज गिवन बाय dx। इस एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये कितना आएगा, अब बिकॉज दीज एंगल्स आर स्मॉल, आप ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी वेव ट्रेवल करती है हम हमेशा मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल शुड बी वेरी स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी वेरी लार्ज। और अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो थीटा जो है वो स्मॉल ही रहेगा, और अगर थीटा स्मॉल रहेगा तो साइन थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। तो दिस कैन बी टेन एज टेन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टेन थीटा। dm will be equal to mu into dx, where mu is mass per unit length। अगर मास पर यूनिट लेंथ को हम म्यू मान लें और dx लेंथ हमने ली है, तो म्यू इंटू डी एक्स विल बी मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्सेलरेशन कैन बी रिटर्न एज d2y बाय dt स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। dy by dt will be velocity and d2y by dt square will be acceleration।
नाउ वी नो दैट tan थीटा इज बेसिकली स्लोप which can be written as dy by dx. dy by dx is slope of the string. तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो this can be written as dy by dx at x plus dx minus dy by dx at x divided by dx is equal to mu del 2y by del t square. Now why I am writing is del 2y by del t square पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज हम किसी एक पर्टिकुलर x को देख रहे हैं, x इज नॉट वेरिंग. इस इंस्टेंट पर इस पर्टिकुलर x पर हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो हमें x के रेस्पेक्ट यहाँ पर क्या करना है, केवल टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग x कॉन्स्टेंट. और आपको पता है वेव इक्वेशन में दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए हम इसको del 2y by del t स्क्वायर लिखेंगे. इट विल मेक मोर सेंस. ना ये आप लोगों को पता है कि ये वाली जो सिचुएशन है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आप लोगों ने पढ़ा है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एफ डैश एक्स होता है. तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स एट एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा अगर आप इसके हिसाब से सोचेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विच कैन बी रिटन एज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. और अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर भी लेंगे तो ये क्या आएगा? del 2y बाई del x स्क्वायर. और म्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो म्यू t बाई म्यू del 2y बाई del x स्क्वायर इक्वल टू del 2y बाई del t स्क्वायर. ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है. इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 से, तो कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाती है यहाँ से? अंडर रूट टी बाई म्यू. ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है. टी जहाँ पर क्या है? इलास्टिसिटी, और म्यू क्या है? इनर्शिया. और ये वेव वेलोसिटी इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है. तो अगर आपके पास टी पता है और म्यू पता है तो आप वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मीडियम में. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. इससे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम लोग आने वाले लेक्चर्स में लेंगे. ओके.